हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। उपभोक्ताओं को अनचाहे लिंक संदेशों से बचाने की ट्राई की पहल। 1 अक्टूबर से मैसेज में अनचाहे और गलत लिंक पर रोक। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने 1 अक्टूबर से फ़ोन मैसेज URL से संबंधित अपने निर्देशों को लागू करने जा रहा है। इसका मतलब अब मैसेज में केवल अनुमति प्राप्त प्रेषक ही URL, APK, एंड्रॉयड पैकेज किट या OTT ओवर द टॉप लिंक भेजे जाएंगे। ट्राई की इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित संचार प्रणाली को बढ़ावा देना है ताकि उपभोक्ताओं को गलत और अनचाही लिंक संदेशों से बचाया जा सके। ट्राई ने 20 अगस्त को सभी एक्सेस प्रदाताओं को इट लिस्टेड के बाहर URL, APK, एंड्रॉयड पैकेज किट और OTT ओवर द टॉप लिंक वाले किसी भी ट्रैफिक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। इन्वेस्टर्स गलत कंपनियों के चंगुल में ना फंसे, इसलिए सेबी और BSE सतर्क। SME लिस्टिंग को लेकर बढ़ेगी निगरानी। स्टॉक मार्केट के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली छोटी और मझली कंपनियों की लिस्टिंग को लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में बैंकर्स को कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले आंकड़ों को हर स्तर पर चेक करने के लिए कहा गया है ताकि कंपनियां अपने IPO ड्राफ्ट में आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखा सकें। कंपनियों ने IPO ड्राफ्ट में की जाने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने के लिए बैंकर्स को कंपनी के ठिकाने पर जाकर सारी डिटेल चेक करने का निर्देश दिया है। SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली कंपनियों में निवेश को लेकर रहे सतर्क। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी SME प्लेटफॉर्म पर होने वाली लिस्टिंग के नियमों को और सख्त बनाने की बात कह चुका है। सेबी ने एक्सचेंजों के साथ ही ऑडिटर्स को भी SME लिस्टिंग को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मार्केट रेगुलेटर ने स्पष्ट किया है कि IPO ड्राफ्ट में जिस कंपनी की भी जानकारी पर शक हो उसकी लिस्टिंग को टाल देना चाहिए। सेबी इसके पहले निवेशकों के लिए भी SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली कंपनियों में किए जाने वाले निवेश को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर चुका है। PM मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का किया उद्घाटन। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि का भी किया जिक्र। PM मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन बताया। PM मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और HPC प्रणालियों के साथ भारत ने कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। आज का दिन इस बात का भी प्रतिबिंबित है कि 21वीं सदी का भारत किस तरह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर बनाए। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। ये सुपर कंप्यूटर दिल्ली, पुणे और कोलकाता में लगाए गए हैं। आज ही आर्का और अरुणिका 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए देश के वैज्ञानिक समुदाय, इंजीनियरों और सभी देशवासियों को बधाई दी है। भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालन समिति के लिए चुना गया भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालन समिति ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी के लिए चुना गया है। इसका फैसला चीन की राजधानी बीजिंग में गुरुवार को आयोजित पूर्ण अधिवेशन के दौरान लिया गया। संचालन समिति के सदस्य के रूप में भारत भ्रष्टाचार और संपत्ति वसूली के खिलाफ वैश्विक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने गुरुवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। ग्लोबल नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच है और मंच की भागीदारी सीमा पार वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करेगी। भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोब नेटवर्क G20 पहल की थी। भारत ने 2020 में इस पहल का समर्थन किया था। 2021 का भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया था लॉन्च। ग्लोब नेटवर्क को आधिकारिक तौर पर 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में विशेष कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। ग्लोब नेटवर्क में अब 121 सदस्य देश और 229 सदस्य प्राधिकरण हैं। गृह मंत्रालय MHA ग्लोब नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI व प्रवर्तन निदेशालय ED भारत से इस नेटवर्क के सदस्य प्राधिकरण हैं।
पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल, CDSCO ने जारी किया अलर्ट। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अगस्त महीने के दौरान जांच में गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई 53 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इन दवाओं में पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, BP, शुगर, विटामिन, कैल्शियम समेत कई दवाइयाँ शामिल हैं। अलर्ट जारी होने के बाद दवा कंपनियों को इन्हें बाजार से हटाना होता है। CDSCO के अनुसार अगस्त के दौरान जांच में कुल 53 दवाएं तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई हैं। गुणवत्ता में जो कमियां पाई गई हैं उनमें BP, शुगर, एंटीबायोटिक, विटामिन, कैल्शियम की हैं। CDSCO हर महीने देश के विभिन्न हिस्सों से औचक निरीक्षण कर नमूने एकत्र कर ऐसी जांच करता है। इसमें हर महीने 30-40 हज़ार नमूनों की जांच की जाती है। जून महीने के दौरान 70 दवाएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई थीं। ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान के विदेश मंत्रियों ने UNSC में नए स्थायी सदस्यों के रूप में एक दूसरे के लिए अपना समर्थन दोहराया। G4 देश भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी ने कहा, स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार इस निकाय को अधिक प्रातिनिधिक, वैधानिक, प्रभावशाली और कुशल बनाने के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अवसर पर इन देशों के विदेश मंत्रियों, ब्राज़ील के विदेश मंत्री मोरा विएरा, जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेरबॉक, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और जापान की विदेश मंत्री यूको कामिकावा ने बैठक की थी। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थिति का आकलन करना तथा सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करना था। संयुक्त राष्ट्र की आगामी 2025 में 80वीं वर्षगांठ की ओर देखते हुए G4 मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद के सुधार की तत्कालिकता को रेखांकित किया, साथ ही इस लक्ष्य के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। G4 मंत्रियों ने सुधारित सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों के रूप में एक दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया है। उन्होंने 22 और 23 सितंबर को भविष्य के शिखर सम्मेलन का स्वागत किया, जहां विश्व नेताओं ने सुरक्षा परिषद के तत्काल सुधार को जोरदार आह्वान किया। G4 ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। दुनिया भर में कच्चे हीरे की कमी से डायमंड इंडस्ट्री परेशान, हीरे की कीमत में 35% का इजाफा। सोने के भाव में तेजी के बाद अब हीरे की चमक भी तेज होने वाली है। दरअसल वैश्विक तेजी के कारण सोना और चांदी की कीमत फिलहाल ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। अब हीरे की कीमत में भी जोरदार तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कच्चे हीरे की कीमत में करीब 40% तक इजाफा हो सकता है। ऐसा होने पर फिनिश्ड हीरे और हीरे से बने जेवरात की कीमत में भी जोरदार उछाल आ सकता है। कच्चे हीरे की कीमत में 35% का इजाफा होगा। केंद्र ने MCA 21 मंच से संबंधित शिकायतों के लिए गठित किया विशेष दल। केंद्र सरकार ने MCA 21 मंच से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष दल गठन किया है। इसका उद्देश्य इस मंच के इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि MCA 21 मंच कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी कानूनों के तहत विभिन्न फाइलिंग प्रस्तुत करने का एक प्रमुख मंच है। इस मंच का इस्तेमाल करने में हितधारकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनज़र एक विशेष दल का गठन किया गया है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबार को आसान बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी LLP के निगमन और निकास की आसान और त्वरित प्रक्रिया, विलय की त्वरित स्वीकृति आदि शामिल है। हिरानी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। संसदीय चुनाव नवंबर में हो जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने रात मंगलवार को संसद भंग कर दी। इसके तत्काल बाद उन्होंने विशेष राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। अधिसूचना के अनुसार संसदीय चुनाव 14 नवंबर को होंगे। नामांकन प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन पत्र 11 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र 21 नवंबर को आहूत किया गया है। इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं हिरानी अमरसूरिया ने श्रीलंका के
नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने मंगलवार को स्वयं सहित 4 सदस्यों का मंत्रिमंडल गठित किया था। राष्ट्रपति दिसानायके के अधीन रक्षा, वित्त, आर्थिक विकास, नीति निर्माण, योजना एवं पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, भूमि, पशुधन, मत्स्य पालन और जलीय संसाधन आदि विभागों की जिम्मेदारियां हैं। राष्ट्रपति अनुराकुमारे दिसानायके ने कल रात को संसद भंग कर दी। इसके तत्काल बाद उन्होंने विशेष राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। अधिसूचना के अनुसार संसदीय चुनाव 14 नवंबर को होंगे। नामांकन प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन पत्र 11 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र 21 नवंबर को आहूत किया गया है। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया नमन। कहा, देश के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज बुधवार उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो अपलोड कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन प्रसंगों की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। अंत्योदय की उनकी अवधारणा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अमूल्य भूमिका निभाने वाली है। देश के लिए उनका समर्पण और सेवाभाव अविस्मरणीय रहेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए लिखा, प्रखर राष्ट्रभक्त, एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान राजनीतिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उनकी जयंती पर वंदन करता हूँ। दीनदयाल जी का आजीवन राजनीति में शुचिता व पारदर्शिता के लिए संकल्पित रहे। उनके अंत्योदय के विचार से सामाजिक समरसता को बल मिला। देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के निर्माण पर बल देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चलते हुए मोदी जी विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।